फिर हम लोग पहुंचे थे क्वेश्चन नंबर 4 में टीएस गरेवाल में, और इसमें मैंने आप लोगों को स्टेप 1 बताया 6 इंपॉर्टेंट अमाउंट्स। फिर स्टेप 2 पे हम लोग गए एक्सटर्नल एडजस्टमेंट में। एक्सटर्नल एडजस्टमेंट में मैंने 6 तक आपको बता दिया था। लास्ट हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड पर एनम एंडिंग ऑन 31 मई 2021, यहाँ तक मैंने आपको बताया था। इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड वाला ये रहा। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन एंड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर भी मैंने बता दिया, मतलब एडजस्टमेंट नंबर 8 भी मैंने बता दिया। अब 7 थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा हार्ड है, ध्यान देना। लोन फ्रॉम बैंक, एडजस्टमेंट 7 की बात कर रहा हूँ। लोन फ्रॉम बैंक वाज टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2020। 1 अक्टूबर 2020 लोन वाज टेकन। अब ऊपर आप लोगों को जरूरी है, क्वेश्चन में एक लोन फ्रॉम बैंक दिया हुआ होगा, ये रहा। ये क्वेश्चन में आपको नीचे दे 4th लास्ट अमाउंट दी हुई है लोन फ्रॉम बैंक, तो ये मैं टिक कर देता हूँ 8% लोन। और आप देख सकते हो कि इसकी अमाउंट जो है 25,000 वो क्रेडिट साइड पे दी हुई है। अब क्रेडिट साइड पे अगर बैंक लोन क्रेडिट साइड पे है, मतलब हमने बैंक से लोन लिया होगा और ये हमारी लायबिलिटी है, तो पहले मैं इस 25,000 का एक इफेक्ट करूंगा। पहले ये जो ट्रायल बैलेंस में 8% बैंक लोन दिया हुआ है 25,000, मैं इसका एक इफेक्ट करूंगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ये क्रेडिट में दिया हुआ है 8% बैंक लोन 25,000, मैं इसको बैलेंस शीट में लिखूंगा, लायबिलिटी साइड पे लिखूंगा 8% बैंक लोन, 8% बैंक लोन या लोन फ्रॉम बैंक, और इसकी अमाउंट दी हुई है 25,000। डन। ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, आपके नॉलेज के लिए मैं लिख देता हूँ टी फॉर ट्रायल बैलेंस, इसका एक इफेक्ट होगा। अब एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि दिस लोन वाज टेकन, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है दिस लोन वाज टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2020, ऐसा एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है 1 अक्टूबर 2020। अब आपको अगर याद हो तो ये डेट्स देखो बेटा, डेट, अमाउंट, परसेंटेज, एंट्री का इफेक्ट कहाँ पे आएगा, इसीलिए फाइनल अकाउंट चैप्टर हार्ड है, क्योंकि डेट भी काम आएगी, परसेंटेज भी काम आएगा, डेबिट क्रेडिट भी काम आएगा, कहाँ पे इफेक्ट होगा, कौन सी हिडन एडजस्टमेंट है। तो इस चैप्टर में आपको चारों तरफ ध्यान देना है, डेट्स पे, अमाउंट्स पे, परसेंटेजेस पे, डेबिट क्रेडिट पे, मीनिंग पे, तो इसलिए ये चैप्टर बहुत गहरा है। तो 31/3/2021 पे हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ, ठीक है। अब मैं वर्किंग नोट्स में पूरा इसका बैंक लोन का ट्रांजैक्शन समझाता हूं। ये हमारा वर्किंग नोट नंबर कौन सा है, 4 तक बता दिया, अभी मैं 5 बता रहा हूँ, ये वर्किंग नोट नंबर 5। अब मैं यहाँ पे एक ट्रायल बैलेंस ड्रॉ कर देता हूँ तो क्लियरली आपको समझा सकूं। मैं ट्रायल बैलेंस ड्रॉ करके बताता हूँ। ये हमारा ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में बैंक लोन दिया हुआ है और बैंक लोन क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है 25,000, बैंक लोन क्रेडिट साइड पे 25,000 दिया हुआ है, इसका परसेंटेज दिया हुआ है 8%। एडजस्टमेंट में लिख लूं फिर और आगे बता दूं। एडजस्टमेंट नंबर 7 है बैंक लोन या लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक वाज टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2020, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे करके शुरू करता हूँ। ट्रायल बैलेंस की जो डेट है वो है एज ऑन 31/3/2021, ठीक है। अब सबसे पहले आ जाते हैं हमारे वर्किंग नोट्स में, सुनना ध्यान से। अगर ट्रायल बैलेंस की डेट 31/3/21 है, पहला रूल, अगर ट्रायल बैलेंस की डेट 31/3/21 है तो ये हमारे अकाउंटिंग ईयर के एंड की डेट होती है। मैंने पहले भी बताया, मैं फिर से लिखता हूँ ये रूल्स हमारे, ये रूल्स हमारे। पहला रूल, द डेट ऑफ ट्रायल बैलेंस, the date of trial balance is the date of ending of accounting year, मतलब इस दिन पे हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ। the date of trial balance is the date of end of accounting year, मतलब 31/3/2021 पे हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ, जो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस की डेट है 31/3/21। तो अगर 31/3/21 पे हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ तो बिगिन कब होगा, बिगिन होगा 1/4/2020 पे। ये हमारे अकाउंटिंग ईयर के बिगिनिंग की डेट आ गई 1/4/20, ठीक है। तो हमारा अकाउंटिंग ईयर है 1/4/20 से 31/3/21। अब हम लोगों ने लोन कब लिया, हम लोगों ने लोन लिया बैंक से 1/1/20। अब ऑब्वियसली 1/1/20 जो आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा, 1/1/20 जो आएगा वो ये दोनों डेट्स के बीच में आएगा।
अब मैं तो हमेशा स्टूडेंट्स को बोलते रहता हूँ कि बेटा 1 अक्टूबर 1 नहीं, सॉरी मेरी गलती है, 110 लोन वॉज टेकन ऑन 110। क्वेश्चन में 1 अक्टूबर लिखा हुआ है, मैं दिखा दूं एक बार फिर से। लोन वॉज टेकन ऑन 1 अक्टूबर, देखो मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ फिर से। ये रहा, लोन वॉज टेकन ऑन 1 अक्टूबर, मैंने भूल से 1 लिखा था, 1 नहीं 110 2020। तो लोन वॉज टेकन ऑन 110 2020, ये लोन टेकन की डेट आ गई 110 2020। ये डेट मैं यहाँ पे बीच में लिख देता हूँ। अब मैं मेरे स्टूडेंट्स को बहुत बार बताते रहता हूँ कि ये जो डेट होती है 1 अक्टूबर 20, या आप इस डेट को 30 सितंबर 2020 भी बोल सकते हो। ये जो डेट होती है ना बेटा, ये बहुत इजी डेट होती है। क्यों बहुत इजी डेट होती है? क्योंकि इसके पीछे की तरफ और आगे की तरफ, इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड 6 महीने का गैप होता है, दोनों साइड 6 मंथ्स का गैप होता है। देखो सबसे पहले ये देखो कि हम लोगों ने लोन लिया 1 अक्टूबर 2020 पे, हमने लोन लिया 1 अक्टूबर 2020 पे। इसके पीछे वाली साइड भी 6 महीने का गैप होता है, 6 मंथ्स का गैप होता है, और इसके आगे वाली साइड भी 6 महीने का गैप होता है। तो हम लोग कौन से 6 महीने का ब्याज मतलब इंटरेस्ट पे करेंगे? हम लोग ब्याज मतलब इंटरेस्ट पे करेंगे 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक। हम ये पीछे वाले जो राइट साइड वाले 6 महीने हैं उसका इंटरेस्ट पे करेंगे। मैं महीनों के नाम भी बोल देता हूँ, अक्टूबर 2020, नवंबर 2020, दिसंबर 2020, जनवरी 2021, फरवरी 2021 और मार्च 2021। तो हम लोग 6 महीने का ब्याज पे करेंगे। कौन से 6 महीने में वो भी लिख के देता हूँ बहुत डिटेल में। अक्टूबर 2020, नवंबर 2020, दिसंबर 2020, जनवरी 2021, फरवरी 2021 और मार्च 2021। ये 6 महीने का हम इंटरेस्ट पे करेंगे। ठीक है, अब लोन कितना था? हमारा लोन था 25,000। ओके, क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है मतलब लायबिलिटी है, वो मैंने एक इफेक्ट कर दिया लायबिलिटी में। अब एक और रूल बताता हूँ, जो भी परसेंटेज आप जिंदगी भर किसी भी डॉक्यूमेंट में, जिंदगी भर किसी भी डॉक्यूमेंट में, पेपर में, अकाउंट्स में, कभी भी कोई भी परसेंटेज आप पढ़ोगे, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो परसेंटेज हमेशा पर एनम होता है। तो जो भी परसेंटेज आपको दिया हुआ होगा लाइफ टाइम, वो हमेशा पर एनम होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 8%, तो मैं ये भी रूल लिख देता हूँ यहाँ पे, एनी काइंड ऑफ परसेंटेज गिवन एनीवेयर इज पर एनम, इज पर एनम। पर एनम मतलब पर ईयर। मतलब ये जो 8% हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे, हमने बैंक से लोन लिया है 25,000 का, तो हम उस पे 8% इंटरेस्ट पे करेंगे, वो 8% पूरे साल का है। ठीक है, अब मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताता हूँ, जो हमने बचपन से हजारों बार किया है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। ये हमारे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, PRT अपॉन 100। ठीक है, अब हमारा प्रिंसिपल क्या है? हमारा प्रिंसिपल है लोन की अमाउंट 25,000 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट इंटरेस्ट था? 8%, तो मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 100, मल्टीप्लाई बाय कितने महीने का इंटरेस्ट? 6 महीने का, तो 6 अपॉन 12। मैं सारी अमाउंट्स आपको दिखा देता हूँ। ये 25,000 का लोन हमारा प्रिंसिपल 25,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% मतलब 8 अपॉन 100, मल्टीप्लाई बाय 6 महीने का ब्याज मतलब 6 अपॉन 12, ये रहा 6 अपॉन 12। तो 25,000 रुपीज के लोन पे मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 12। परसेंटेज में अपॉन में 100 आता है, परसेंटेज में अपॉन में 100 आता है, और मंथ्स में अपॉन में 12 आता है। यहाँ से हमारा इंटरेस्ट फाइंड आउट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट आएगा 25,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 12, तो हमारा इंटरेस्ट आएगा 1,000 रुपीज। ये हमारा इंटरेस्ट आ गया 1,000 रुपीज। ये इंटरेस्ट हमको पे करना बाकी है। तो आई होप मैंने आपको सारी कैलकुलेशन बहुत डिटेल में बताई हो। ठीक है, 1,000 हमको इंटरेस्ट पे करना बाकी है। जो 1,000 हमको इंटरेस्ट पे करना बाकी है, उसके 1,000 के 2 इफेक्ट होंगे। एक तो ऑब्वियसली पे करना बाकी है तो लायबिलिटी में आएगा, दूसरा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, एक बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे बैंक लोन में ऐड हो जाएगा, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे।
और भी डिटेल में बताता हूँ इस 1000 के दो इफेक्ट। एक बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे, ये बैलेंस शीट है हमारी, ये बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे एक हो जाएगा इस लोन के अंदर एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये था 1000। तो आउटर कॉलम में हो जाएगा 25 + 1, आउटर कॉलम में हो जाएगा 26,000। अब ये 1000 हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। दिमाग लगाओ, कोई भी लायबिलिटी कभी बढ़ेगी तो हमारा लॉस ही होगा ना बेटा। एसेट कम होता है तो लॉस होता है, लायबिलिटी बढ़ती है तो लॉस होता है। तो ये 1000 हमारा लॉस हुआ, हमको पे करना बाकी है। हमारी लायबिलिटी भी हुई, लॉस भी हुआ। ये 1000 लायबिलिटी भी हुई, लॉस भी हुआ। लायबिलिटी हुई क्योंकि पे करना बाकी है, लॉस हुआ क्योंकि इंटरेस्ट ऑन, लॉस नहीं बोल सकते, एक्सपेंस बोल सकते। ये 1000 हमारा एक्सपेंस हुआ, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 1000। ये 1000 पीएनएल में डेबिट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, मैं और बहुत ज्यादा गहराई में बोलूं, बहुत ज्यादा गहराई में बोलूं तो यहाँ पे तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन नहीं लिखना, यहाँ पे आप लोग आउटस्टैंडिंग शब्द यूज नहीं करना, ठीक है। मैं बहुत गहराई में बता रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग शब्द यहाँ पे यूज नहीं करना। आउटस्टैंडिंग शब्द आप बैलेंस शीट में लिख सकते हो लायबिलिटी साइड पे, ठीक है। यहाँ पे आपके पीएनएल में आएगा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हमारा एक्सपेंस होता है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस है। तो आप इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन लिख सकते हो, आउटस्टैंडिंग शब्द यहाँ पे नहीं लिखना। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन जो होता है वो लायबिलिटी होता है, वो लायबिलिटी में आएगा। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है तो लायबिलिटी है, सिर्फ इंटरेस्ट है तो एक्सपेंस है। मैं लास्ट टाइम बोलता हूँ, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है तो लायबिलिटी है, सिर्फ इंटरेस्ट है तो एक्सपेंस है, पीएनएल में डेबिट। तो आउटस्टैंडिंग शब्द को पीएनएल में यूज नहीं करना, पीएनएल में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब एडजस्टमेंट हमारी कंप्लीट हो गई, 1 से लेकर 8 तक, डन, कंप्लीटेड। अब हम लोग ट्रायल बैलेंस में देखते हैं। अभी सबसे इजी पार्ट आ गया, स्टेप 3। स्टेप 1 होता है 6 इंपॉर्टेंट अमाउंट्स, स्टेप 2 होता है एक्सटर्नल एडजस्टमेंट्स, स्टेप 3 ट्रायल बैलेंस के अनटिक आइटम। ये बहुत इजी पार्ट होता है। कैपिटल हो गया है हमारा, ड्राइंग्स हो गया है, सेल्स हो गया है, परचेज हो गया है, स्टॉक ऑन 1420 मतलब अनटिक आइटम ये बाकी है। इसकी अमाउंट दी हुई ये वाली 42,000। अब 1420 मतलब ओपनिंग स्टॉक। ये ट्रायल बैलेंस की डेट है 31/3/21, 31/3/21 मतलब साल का एंडिंग, 1420 मतलब साल का बिगनिंग। 42,000 ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक 42,000 जो है ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आता है, फर्स्ट लाइन में आता है। तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 42,000 आउटर कॉलम। अभी सारी अमाउंट्स आउटर कॉलम 42,000। इसके बाद आपको दिया हुआ है रिटर्न आउटवर्ड। अगर आप आउटवर्ड इनवर्ड में कंफ्यूज हो रहे हो तो ये देखो क्रेडिट साइड पे दिया हुआ। क्रेडिट साइड पे कौन सा रिटर्न होता है? परचेज रिटर्न होता है। यहाँ पे दिया हुआ है क्रेडिट, तो हम भी करेंगे क्रेडिट। हम क्रेडिट कैसे करेंगे? हम करेंगे इसको क्रेडिट 1600 रुपए, लेकिन कैसे? डेबिट में थे माइनस, डेबिट में थे माइनस भी क्रेडिट होता है। अपने मन में 3 बार बोलना, डेबिट में थे माइनस मतलब क्रेडिट, डेबिट में थे माइनस मतलब क्रेडिट, डेबिट में थे माइनस मतलब क्रेडिट। तो ये 1600 रुपए हम कैसे क्रेडिट करेंगे? डेबिट में थे माइनस। तो ये 1600 रुपए 1600 हम डेबिट में थे माइनस कर देंगे। परचेज लेस परचेज रिटर्न, परचेज लेस परचेज रिटर्न, ये परचेज में से माइनस हो जाएगा। तो हमने डेबिट में से माइनस किया मतलब क्रेडिट किया। इसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड मतलब परचेज का खर्चा, परचेज का खर्चा मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। तो ये 1200 रुपए ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होगा, तो कैरेज इनवर्ड 1200 ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होगा, ये ट्रेडिंग का खर्चा है। तो कैरेज इनवर्ड ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होता है, एक्सपेंस है हमारा। इसके बाद आएगा वेजेस हमारा हो गया। पावर, पावर 6000 फैक्ट्री का खर्चा है, फैक्ट्री का पावर, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन, उसको पावर बोलते हैं 6000। तो फैक्ट्री के सारे खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। तो ये 6000 फैक्ट्री का खर्चा है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होगा 6000। तो पावर, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऑफ फैक्ट्री, ये ट्रेडिंग में डेबिट होगा 6000। इसके बाद आपको मशीनरी दिया हुआ है, ये हो गया हमारा
फर्नीचर दिया हुआ, ये भी हो गया है, रेंट दिया हुआ है, ये भी हो गया है, सैलरी हमारा बाकी है, सैलरी 15,000 ये पीएनएल में डेबिट होगा। सैलरी हम ऑफिस के एम्प्लॉइज को पे करते हैं, 15,000 पीएनएल में डेबिट होगा, ऑफिस के खर्चे पीएनएल में आते हैं। तो 15,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 15,000 तो सैलरी, ये ऑफिस का खर्चा है, पीएनएल में डेबिट होगा। आगे सैलरी के बाद आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सैलरी के बाद आपको दिया हुआ है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हो गया हमारा, 8% बैंक लोन हो गया है, टिक हो गया है, वो सब छोड़ दो, वो हमने लिख दिया है पहले से ही। डेटर्स हो गया है, क्रेडिटर्स हो गया है, बाकी बचा कैश इन हैंड। कैश इन हैंड है डेबिट साइड पे 1500, ये हमारा एसेट होता है। 1500 हम लिखेंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड, कैश इन हैंड ये बैलेंस शीट हमारी, और मैं इसको एसेट साइड पे लिखूंगा कैश इन हैंड 1500। मैंने बहुत बार बताया कैश इन हैंड, कैश ऑन हैंड, कैश बैलेंस सब एक ही बात होती है। इन हैंड, ऑन हैंड, कैश बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस सब एक ही बात है। ये बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आएगा। अब अपना आंसर टैली करने से पहले एडजस्टमेंट भी हो गई, ट्रायल बैलेंस भी हो गया। हमारा आंसर टैली करने से पहले दो बातें चेक करते हैं। मैं ये बता चुका हूं दो बातें बहुत बार, फिर से एक बार बोलता हूं। कौन सी दो बातें चेक करते हैं? एक, ये जो क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस है, बहुत लोगों तो महीना फाइनल अकाउंट करते हैं, फिर तब तक भी महीने के बाद भी पता नहीं होता है कि ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में होता है, ट्रेडिंग अकाउंट आंसर में होता है। तो मैं बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ट्रायल बैलेंस कहाँ पे होता है? क्वेश्चन में। ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ होता है? आंसर में। इसलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन चेक करो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका टोटल दोनों साइड पे सेम होना चाहिए। 2,80,500, 2,80,500, ये टोटल दोनों साइड पे सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं हो तो हम सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं बैलेंस शीट में, वो जब आएगा तब मैं दिखाऊंगा। ठीक है, एक ये चेक करते हैं कि ट्रायल बैलेंस का टोटल सेम होना चाहिए, यहाँ पे सेम ही है। दूसरा ये चेक करते हैं कि कोई भी अमाउंट तीनों पेज पे इनर कॉलम में नहीं रहनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये परचेज, तो 82,600 माइनस 1,600 81,000। सेल्स में दे सेल्स रिटर्न दिया हुआ ही नहीं है, सेल्स में दे सेल्स रिटर्न माइनस होता है, वो इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो मैं सेल्स रिटर्न लिख दूंगा 0। तो 1,55,000 माइनस 0, आउटर कॉलम में 1,55,000। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सेल्स रिटर्न दिया हुआ है कि नहीं। सेल्स रिटर्न कहीं पे भी दिया हुआ नहीं है, उसको रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। रिटर्न इनवर्ड कहीं पे भी दिया हुआ नहीं है, नहीं दिया हुआ है तो मैं 0 लिख देता हूँ। और कोई अमाउंट इनर कॉलम में, परचेज सेल हो गया, और कोई अमाउंट इनर कॉलम में टार्ट फॉर्मेट आउटर कॉलम में हो गया। कोई अमाउंट इनर कॉलम में नहीं रहनी चाहिए, सब आउटर कॉलम में ट्रांसफर होना चाहिए। बैलेंस शीट में कैपिटल और ड्राइंग्स अभी आउटर कॉलम में नहीं जाएगा, थोड़ी देर के बाद जाएगा। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बाद आउटर कॉलम आएगा इसका। और बैलेंस शीट में कोई अमाउंट इनर कॉलम में रह गई हो, डेटर्स आउटर कॉलम में, हाँ डेटर्स आउटर कॉलम में, क्रेडिटर्स रह गया हमारा, क्रेडिटर्स आउटर कॉलम में नहीं है, तो क्रेडिटर्स 18,900, इसको सेम मैं कॉपी कर दूंगा आउटर कॉलम में 18,900। क्रेडिटर्स इनर कॉलम में रह गया, तो मैंने उसको आउटर कॉलम में लिख दिया 18,900। ठीक है, उसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं है। तो मैंने परचेज सेल को आउटर कॉलम में लिखा, क्रेडिटर्स को आउटर कॉलम में लिखा, डन। अब मैं बैलेंसिंग करूंगा। सबसे पहले मैं ट्रेडिंग अकाउंट में जाऊंगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट में मैं पहले क्रेडिट का टोटल कर लेता हूं। ट्रेडिंग अकाउंट में पहले क्रेडिट का टोटल देख लेते हैं, इक्वल टू सम, इक्वल टू पहले क्रेडिट का टोटल देख लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में इक्वल टू सम ऑफ, क्रेडिट में दो ही अमाउंट्स हैं, एक $1,55,000 और एक 64,000। तो क्रेडिट में दो ही अमाउंट है, टोटल है 2,19,000 क्रेडिट का टोटल, डेबिट का टोटल है 1,36,600। अब माइनस करते हैं, 2,19,000 माइनस 1,36,600, 2,19,000 माइनस 1,36,600, 82,400। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया। टू ग्रॉस प्रॉफिट और ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफर्ड टू
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 82,400। अब 82,400 यहाँ पे हुआ डेबिट, 82,400 तो पीएनएल में होगा क्रेडिट। पीएनएल में क्रेडिट साइड पे 82,400 मैं लिखूंगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट और ब्रैकेट में ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 82,400। तो ट्रेडिंग में हुआ डेबिट तो पीएनएल में हुआ क्रेडिट 82,400। अब 82,400 के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को टैली करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे एक ही अमाउंट है 82,400, पीएनएल में क्रेडिट साइड पे एक ही अमाउंट है। अब हम टोटल करते हैं पीएनएल का, यहाँ पे क्रेडिट का टोटल एक ही अमाउंट है तो वही टोटल आएगा 82,400। क्रेडिट का टोटल 82,400। अब डेबिट का टोटल, पीएनएल में डेबिट का टोटल है 50300। अब डिफरेंस, ऑब्वियसली डिफरेंस डेबिट साइड पे आएगा, छोटी वाली साइड पे। तो 82,400 माइनस 50300, 82,400 माइनस 50300 तो 32,100, ये हमारा नेट प्रॉफिट आया 32,100। इसमें ब्रैकेट में लिखते हैं ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट 32,100। अब 32,100 यहाँ पे हुआ डेबिट तो बैलेंस शीट में होगा क्रेडिट, क्रेडिट मतलब लायबिलिटी 32,100, ये 32,100 लायबिलिटी साइड पे ऐड हो जाएगा। नेट प्रॉफिट है ना, नेट प्रॉफिट हो तो कैपिटल में ऐड होता है और अगर नेट लॉस हो तो माइनस होता है। नेट प्रॉफिट 32,100 ऐड हो जाएगा। अब बैलेंस शीट में पहले ऊपर वाली दो अमाउंट को ऐड करेंगे और 18,000 को माइनस करेंगे। कहने का मतलब है जो कैपिटल है 80,000 वो प्लस होगा, 32,100 नेट प्रॉफिट है वो भी प्लस होगा और 18,000 जो ड्रॉइंग्स है वो माइनस होगा। 80,000 प्लस 32,100 प्लस और 18,000 माइनस, तो हमारा लायबिलिटी साइड पे आउटर कॉलम में आएगा 94,100। इसको क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं 94,100। ठीक है, अब हम लोग बैलेंस शीट को टैली करेंगे। बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड पे इक्वल आना चाहिए। अब बैलेंस शीट का टोटल करते हैं, देखते हैं दोनों साइड पे सेम आ रहा है। सारी अमाउंट्स आउटर कॉलम में लिखना, कोई अमाउंट इनर कॉलम में रह जाएगी तो सब गलत हो जाएगा। तो बैलेंस शीट का टोटल करते हैं 1,43,400, 143,400 ये लायबिलिटी साइड का टोटल, ये एसेट साइड का टोटल। ठीक है, मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, सारा लिखना अच्छे से। देखो बुक वालों का आंसर मैं चेक करके बताता हूँ, ये बुक वालों का आंसर सब सेम है। नेट प्रॉफिट 82,400 हमारा भी उतना ही आया, ग्रॉस प्रॉफिट 82,400 हमारा भी यही आया था। नेट प्रॉफिट 32,100 हमारा भी यही आया था। बैलेंस शीट का टोटल 143,400 हमारा भी सेम ही आया था। बुक वाले सही है, हम भी सही है। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, सारा लिखना अच्छे से, सम्स वाले पेजेस में लिखना। ये क्वेश्चन है पूरा यहां तक, ये ट्रेडिंग अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बैलेंस शीट। ठीक है, और जो भी मैंने वर्किंग नोट्स बनाए वो आप लोगों को अभी लिखने हैं। एग्जाम में आप वर्किंग नोट्स नहीं लिखोगे चलेगा। ये रूल्स लिखना 102 थियरी वाले पेजेस में लिखना और 3 से लेकर 5 तक सम्स वाले पेजेस में वर्किंग नोट्स में।
ठीक है, यहाँ तक लिखना है आपको, अच्छे से लिखो। ये मेरा नाम और नंबर है, कभी भी कोई भी डाउट हो, कुछ सीखना हो, व्हाट्सएप करना मेरे को, लिखते रहो।